साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन संभाग में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटा, जिस तरह से सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न करने की स्थितियां बनाई गई, उन हालातों ने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। गुरुवार को आईजी योगेश देशमुख ने रेंज के सभी एसपी के साथ बैठक की। उन्हें निर्देशित किया कि किसी भी संवेदनशील घटनाक्रम के सामने आने के बाद कार्रवाई में ज़रा भी देरी न करें। उज्जैन में मुहर्रम पर नारेबाजी, नीमच जिले में आदिवासी युवक को गाड़ी से बांधकर घसीटे जाने की घटना हो, या शाजापुर और देवास जिले में सामने आई सांप्रदायिक विवाद पैदा करने की कोशिशों वाले घटनाक्रम, पुलिस अब यह जान चुकी है पूरे संभाग में ऐसे असामाजिक तत्व सक्रिय हैं जो सौहार्द के दुश्मन बनकर काम कर रहे हैं। गुरुवार को आईजी ने संभाग के सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक कर इस तरह के घटनाक्रमों पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में महिला और संपत्ति संबंधी अपराधों की भी समीक्षा की गई। क्षेत्र में क्राइम में वृद्धि हुई है, उन सब की समीक्षा लगातार होती रहती है और सभी एसपीज़ को बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, शासन के भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि महिला संबंधी अपराध किसी भी स्थिति में तत्काल पुलिस का रिएक्शन होना चाहिए और इसको कैसे अपराध कम हो, इसके लिए क्या क्या प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो सकती है, सबके निर्देश सभी को दिए गए हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, लूटपाट, डकैती, चोरी आदि आदि जो घटनाएं हैं, इसमें जनता को राहत कैसे मिले, इसके लिए प्राथमिक गश्त और लोगों से पूछताछ, संदिग्धों पे नज़र आदि आदि बातें हैं, ये सभी एसपीज को निर्देशित किया गया है। चरक भवन के पिछले हिस्से में बनी लॉन्ड्री को बुधवार शाम सिविल सर्जन के निर्देश के बाद सील कर दिया गया है। लॉन्ड्री के कॉन्ट्रैक्टर पांडुरंग गुमाश्ते पर बिजली वितरण कंपनी का ही 26 लाख रुपए बकाया है। ठेकेदार गुमाश्ते को जिला अस्पताल प्रशासन ने 2016 में लॉन्ड्री का ठेका दिया था। यहाँ अस्पताल की चादरें, एप्रिन आदि धोई जाती हैं। 2021 की शुरुआत में यह ठेका पूरा भी हो चुका है। शर्तों के अनुरूप नया टेंडर नहीं होने तक गुमाश्ते का टेंडर ही अब लगातार जारी रखा गया। पिछले साल ऑडिट की जांच में लॉन्ड्री ठेकेदार के बिलों में काफ़ी गड़बड़ भी सामने आई थी। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उस पर 26 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी। यह रकम भी अब तक जमा नहीं हो सकी है। बिजली वितरण कंपनी का बिल बकाया है सो अलग, लिहाजा कलेक्टर आशीष सिंह ने सिविल सर्जन को लॉन्ड्री सील करने के निर्देश दिए थे। जो लॉन्ड्री वाले हैं गुमाश्ते कॉन्ट्रैक्टर, उनके ऊपर बिजली के बिल का बकाया है, लगभग 26 लाख के करीब है। उन्होंने उस बिल का भुगतान नहीं किया है। इसके कारण जिला प्रशासन ने उस लॉन्ड्री को सील कर दिया है। उनको पत्र द्वारा समय समय पर सूचित किया गया कि भाई आप इसका भुगतान कर दीजिए, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया है। इस कारण लॉन्ड्री सील कर दी गई है। कोरोना काल में सेवाएं देने वाले डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों का हमारा समाज अब तक सम्मान कर रहा है। कोरोना काल में कलेक्टर भी बार बार दौड़कर अस्पताल की व्यवस्थाएं जांचते रहे, मगर क्या लोग सिर्फ कोरोना काल में ही मरते हैं? अव्यवस्था और बदहाली पर क्या कोरोना काल के बाद निगरानी रखने की ज़रूरत नहीं है? स्क्रीन पर आप जो फुटेज देख रहे हैं वे संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के हैं। गुरुवार सुबह से लेकर शाम के बीच इस अस्पताल के वार्डों में कई बार बिजली गुल हुई। उमस और गर्मी ने मरीजों का बुरा हाल कर दिया, इतना कि मरीज पलंग छोड़कर अस्पताल के बाहर आ बैठे। 2-2 दिन से यहाँ मरीज़ भर्ती हैं। हालात ऐसे हैं कि मरीजों को खुद अपना ही ब्लड सैंपल लेकर चरक भवन की लैब में जांच कराने जाना पड़ रहा है। आप खुद ही सुनिए एक मरीज का दर्द। अभी तक 3 दिन हो गए, कोई डॉक्टर ने मेरे पेट पे हाथ लगा के नहीं देखा है अभी तक, ना मेरी नस पकड़ी है। हाँ, निगम साहब आए, निगम साहब इलाज कर रहे हैं, पर वो पर्चा लेते हैं, एंट्री करते, चलने तो इलाज है, चल देते हैं। और कल मैं वहाँ पे गया खून पेशाब की जांच करने, तो उन्होंने बोला तुम भर्ती थे, तुमको कैसे भेजा? तो वहाँ से उन्होंने नंबर लिख के दिए, बोले मेरी बात कराओ।
यहाँ कोई सी भी नर्स बात करने को तैयार नहीं, भेजा इन नहीं, यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एकला फंस रहा हूँ यहाँ पे, कभी मेरे को नागदा पहुँचा रहे, कभी यहाँ पहुँचा रहे, कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं, मैं एकला ही पहले यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सरकार अच्छा काम कर रही है या खराब, परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर मुहर लगाती है जनता। आम जनता जब किन्हीं वजहों से सड़क पर उतर आए, परेशान हो जाए तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। बिजली वितरण कंपनी के खेड़ापति जोन कार्यालय के बाहर खड़ी इस भीड़ को ही देखिए। वृद्ध महिला जुबेदा बी के परिवार में 2 ही लोग हैं, एक वे खुद, दूसरे उनके पति। जुबेदा बी पिछले 3 दिनों से खेड़ापति जोन कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। उनके घर का बिजली का बिल 6,000 रुपये आया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर 2 लोगों के 2 कमरे के मकान में इतनी बिजली कब जल गई। ऐसा ही हाल खेड़ापति जोन कार्यालय के बाहर खड़े अन्य लोगों का भी है। किसी का बिजली का बिल 10,000 रुपये आया है, किसी का 5,000। सारे ही लोग एक ही बात कह रहे हैं, नए मीटर में कुछ गड़बड़ है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो बिजली के बिल 100 या 200 रुपये के ही आते थे। 2 लोगों के बयान आप खुद ही सुनिए, इसके बाद विचार कीजिए आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या आपकी मदद कर पा रहे हैं। और वैसे ये नए मीटर लगे ना स्मार्ट, जब से आ रही बिल ज्यादा, पहले नहीं आता था। पहले कितना आता था? 6,500 रुपये बिल आया एक ही महीने का। पहले कितना था? पहले तो 100 रुपये ही आता था हमारा। 2 ही जने तो है, हम 2 ही डोकरी हैं, कोई भी नहीं घर में भैया। चक्कर लगा रहे, धीरे धीरे महीना भर होना आ गया है और ये बत्ती के बिल कम नहीं कर रहा है। स्मार्ट मीटर हमारे से पुचकार के लगवा दिए इन लोगों ने, पुचकार के पटापुटो के कि आपका स्मार्ट मीटर है, ये है वो है। अब वो क्या मालूम क्या इन लोगों ने कर रखा उसमें। एक तो अगर आप समय पे बिल नहीं भरे तो लाइट कट जाए तो बल्ब का बिल तो भरना ही पड़ेगा बोले आपको। जीरो पॉइंट ब्रिज के पास मोटरसाइकिल सवार युवकों ने एक फल व्यवसायी को टक्कर मार दी। तीनों ही युवक शराब के नशे में धुत थे। इनमें से 2 को मौके पर ही आसपास मौजूद लोगों ने दबोच भी लिया। मक्सी रोड सब्जी मंडी के पास फल का ठेला लगाने वाले विजय चौहान पैदल ही सड़क पार कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने इन्हें टक्कर मार दी। बदहवास हालत में विजय चौहान नीचे गिरे और बेसुध हो गए। आसपास मौजूद लोग दौड़े और इन्हें संभाला। 2 युवकों को पकड़ भी लिया। इनका एक साथी भाग निकला। तीनों ही युवक इंदौर के रहने वाले हैं। ये मक्सी रोड पे हुआ, जीरो पॉइंट सब्जी मंडी पे इंदौर के 3 युवक थे जिनने एक्सीडेंट करा है। इनने शराब भी पी रखी थी तीनों ने। यहाँ घूमने फिरने आए थे और गाड़ी अस्त व्यस्त चला रहे थे, बहुत फास्ट गाड़ी थी। इंदौर और इसके आसपास के इलाकों में हुई जोरदार बारिश के बाद गुरुवार सुबह से क्षिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। रामघाट पर बने मंदिरों तक पानी आ पहुंचा था। इंदौर पर बादल मेहरबान हुए तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी का रूप निखर आया। पानी अपनी हदों से बाहर आकर रामघाट के मंदिरों तक आ पहुंचा। इस सीज़न में यह तीसरा मौका है जब पानी घाट के ऊपर आ पहुंचा है। गुरुवार दोपहर तक जल स्तर छोटे पुल से 3 फीट ऊपर बना हुआ था। क्षिप्रा नदी में 3 बार जल स्तर बढ़ा और शहर से इतना पानी आगे होकर गुजर गया जितने में 3 बार गंभीर डैम भर जाएं। मगर गंभीर बांध है, यहाँ जल स्तर बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। गंभीर की हालत अब भी गंभीर ही बनी हुई है। नगर निगम के ठेकेदार पिछले 15 दिनों से जनप्रतिनिधियों और नगर निगम आयुक्त के पास बकाया भुगतान पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। गुरुवार को सभी ठेकेदारों ने मामले में कलेक्टर आशीष सिंह से भी मुलाकात की। कोठी पैलेस पर पहुंचे नगर निगम के ठेकेदारों ने कलेक्टर आशीष सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से सभी ने 1.5 साल से बकाया चल रहे भुगतान को कराने की मांग रखी। कलेक्टर ने इन्हें आश्वस्त किया है कि वे शासन स्तर पर इस मामले में बात करेंगे। ठेकेदार जो उनके लंबित भुगतान है उनको लेकर यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हम सभी को पता है कि भुगतान की स्थिति जो शासन स्तर से अनुदान प्राप्त होता है उसमें उनको
कुछ गैप रहता है, इसीलिए कुछ पार्ट पेमेंट किया जाता है। हालांकि पार्ट पेमेंट पूरी पारदर्शिता के साथ में नगर निगम से किया जा रहा है, ये भी जानकारी उनके द्वारा प्रदान की। बाकी शासन स्तर पर बात करके समस्या का कोई समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। उन्हेल में बुधवार शाम थाना परिसर में त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, नायब तहसीलदार अनुज जैन, सीएसपी मनोज रत्नाकर और थाना प्रभारी डीआर जोगावत की उपस्थिति में आयोजित की गई। उन्हेल थाना परिसर में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक में गणेश चतुर्थी, तेजादशमी, डोल एकादशी के अवसर पर किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकालने का फैसला हुआ। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा स्थापित नहीं करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पीयूष गुप्ता, नंदराम धाकड़, राजकुमार जैन आदि लोग उपस्थित थे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार।